हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है, जिसकी अदायगी के लिए दुनिया के हर गोशे और चप्पे चप्पे से फर्जंदान तौहीद और शमए रिसालत के ये परवाने 7 जिलहज को मस्जिद हराम काबतुल्लाह में तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल करते वक्त यही कोशिश करते हैं कि हर चक्कर में हजर अस्वद को बोसा दिया जाए, वगरना इस्तिलाम जरूरी है। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, है संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर। तवाफ के चक्कर मुकम्मल होने के बाद मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज अदा करते हैं और मुल्तज़म पर खड़े होकर हाथ उठाकर रब के हुजूर इल्तिजा और आहुजारी करते नजर आते हैं। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। फिर आप नेमत जमजम पीने के बाद हज्जाज कराम सही के लिए रवाना होते हैं, यानी सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहा जाता है। सही के इख्तिताम के बाद हुज्जाज कराम हल्क या कसर कराते हैं। इस तरह से उम्रा मुकम्मल हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, तुम हज और उम्रे को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए लोगों पर हज फ़र्ज़ किया गया है, उन लोगों पर जो अल्लाह ताला के घर की हाज़िरी की इस्तिताअत रखते हों। तो इन दोनों आयात मुबारका से ये मालूम हुआ कि इंसान जब हज की नीयत करे तो उसकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की होनी चाहिए। मक्का मुअज़्ज़मा से 8 जिलहज नमाज फ़ज्र यानी तुलूए आफ्ताब के बाद फर्जंदान तौहीद के ये काफ़िले मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। मक्का मुअज़्ज़मा से 5 किलोमीटर दूर 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे मिना कहा जाता है। आज हज का पहला दिन है जिसे यौम तरविया भी कहा जाता है। मिना हुदूद हरम में दाखिल है। 8 ज़िलहिज को सुबह की नमाज के बाद यहाँ पहुँचते हैं। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना को तशबीह दी है माँ के रहम से, और आपने ये भी फरमाया कि ये कब्र है। जिस तरह माँ का में बच्चा फैलता है और जितने लोग आते चले जाते हैं, ये मिना फैलता चला जाता है। और मिना के क़याम को यानी जो 8 ज़िलहिज को आप करेंगे क़याम, उसको यौम तरविया कहते हैं, तैयारी का दिन। आज के दिन हुज्जाज कराम यहाँ पहुँचते ही ज़ोहर से इशा की अदायगी के बाद रात गुजार कर सुबह 9 ज़िलहज तुलूए आफ्ताब के बाद मिना से अराफात के मैदान की जानिब रवाना हो जाते हैं। मिना से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वो अजीम शान मैदान है जिसे मैदान अराफात कहा जाता है। रिवायात के मुताबिक ये वही मकाम अराफात है जहाँ ज़मीन पर पहली मर्तबा हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम की मुलाकात हुई थी और यहाँ ठहरे थे। इसीलिए हुज्जाज कराम को भी वक़ूफ़ यानी ठहरने का हुक्म है। 9 ज़िलहज की सुबह हुज्जाज मिना से अराफात के मैदान की तरफ रवाना होते हैं और 9 ज़िलहज को आफ़ताब ढलने से लेकर 10 ज़िलहज की सुबह सादिक तक का वक्त ये वक़ूफ़ अरफ़ा का वक्त कहलाता है। वक़ूफ़ अरफ़ा ये हज का रुकन आज़म है और हज में इसका अदा करना फ़र्ज़ है
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں پر اس دن فخر فرماتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں وہ مبارک پہاڑ بھی موجود ہے جسے جبل رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا۔ یہاں پر وقوف کرنا افضل ہے۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك۔ میدان کے ایک کنارے پر ایک بڑی مسجد موجود ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید عرفات کے میدان میں سفید کپڑوں میں ملبوس دور دور تک یوں بکھرے نظر آتے ہیں، گویا آسمان کی سفیدی زمین پر اتر آئی ہو اور نور کی برسات ہو۔ یہ تیری شان، یہ تیرا یہ ایک خوبصورت اور حسین منظر کا سما دکھائی دیتا ہے۔ تیری جان، ہر شخص کا لباس ایک، ہر لب پر ایک ہی نام کا ورد، جستجو اور آرزو کے ساتھ امید کی کرن کہ اللہ رب العزت ہماری فریاد کو قبول فرما لے، ہماری بے پناہ کوتاہیوں اور کثرت گناہوں کو معاف کر دے۔ میدان عرفات کی یہ عظیم مسجد اور اس کے اطراف میں فرزندان توحید کا تا حد نگاہ نظر آتے ہوئے احرام میں ملبوس مسلمانوں کا یہ جمع غفیر امام مسجد کے اس روح پرور پیغام اور نصیحت سے لبریز خطبہ حج کو سماعت کرتا نظر آتا ہے، أعمالنا وأصلح ذرياتنا وحفظنا بحفظه جس لكل میں أحوالنا۔ پیغام حج کے ساتھ پوری امت مسلمہ اور عالم انسانیت کی رہنمائی کے انمول گوہر بیان کیے جاتے ہیں۔ وقت ظہر قریب آ چکا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ حجاج کرام ایک ہی اذان کے بعد ایک ساتھ دو نمازیں ظہر اور عصر کی ادا کرنے کے بعد آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ بعد نماز مغرب یہ سفید پوش قافلے مزدلفہ کی جانب رواں دواں نظر آتے ہیں۔ میدان عرفات اور منی کے درمیان تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور میدان ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ مزدلفہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مشعر الحرام کہا، یہاں کا قیام واجب ہے۔ یہاں اول پہلے یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے آپ نے مغرب کی نماز اور پھر ساتھ ہی فوراً ہی آپ نے عشاء کے 2 فرض پڑھنے، جسے قصر کہتے ہیں، اسے جماع المغربین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کنکریاں چنیں، آرام کر لیں، اور صبح کو اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وقوف کرنا ہے، وقوف کے بعد پھر آپ نے منی کی طرف جانا ہے۔ حجاج کرام یہاں پر بھی مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز اللہ اکبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ کے پورے میدان میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے، اور پھر ساتھ ہی حجاج کرام اسی مقام سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنتے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ فضیلت والی رات ہے۔ یہاں پر بھی زیادہ وقت تلاوت قرآن مجید، تسبیحات، تلبیح اور دعا ہی کا ہوتا ہے۔ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے۔ 10 ذی الحجہ، اسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ اب فرزندان توحید کے یہ قافلے چمکتے آفتاب کی کرنوں کے ساتھ
एक मर्तबा फिर बावाज़ बुलंद तलबीह पढ़ते हुए मिना की जानिब रवाना होते हैं और यहाँ पहुँचते ही कुछ वक्त आराम के बाद जमरात की जानिब कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही जुमरा अक़बा पर पहुँचते हैं तलबी की सदाएं बंद हो जाती हैं और अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की जाती है और जुमरा अक़बा यानी बड़े शैतान पर रमी की जाती है। रमी का माना है फेंकना। 10, 11 और 12 ज़िलहज को हुज्जाज किराम जमरात पर रमी करते हैं। रमी से मुराद शैतान को जमरात यानी तीनों जमरात के मकामात पर कंकरियां मारना है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हुज्जाज किराम पर रमी करना वाजिब कर दिया गया है। इसकी फ़जीलत यह है कि हर कंकर की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान के गुनाह कबीरा को मिटा देता है। यहाँ से तमाम हुज्जाज किराम मिना में हज की कुर्बानी के लिए पहुँचना शुरू हो जाते हैं। कुर्बानी, जिसे हज की कुर्बानी कहते हैं और इसे दम शुक्राना भी कहते हैं, ये जब मुज़दलिफ़ा से सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद यानी 10 ज़िलहिज को हम वापस आते हैं मिना में, रमी जमार के बाद इसे करना वाजिब है और ये हुक्म भी है कि अपनी नज़रें पूरी करो। इस कुर्बानी को दम शुक्राना कहते हैं जो मशरूत है एहराम उतारने के लिए। कुर्बानी के बाद अगला मरहला बाल कटवाने यानी हल्क करवाने का होता है। हल्क का माना है सर मुंडवाना और तकसीर का माना है अपने बालों को छोटा करवाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को एहराम की हालत से बाहर आते वक्त हल्क करवाया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीर करने वालों के लिए 1 बार दुआ करवाई और 3 बार हल्क करने वालों के लिए रहमत की दुआ फरमाई। इसकी फ़जीलत यह है कि हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को नेकियां अता फरमाता है। हल्क या कसर करने के बाद हुज्जाज किराम अपना एहराम खोल लेते हैं और उसके बाद तमाम हुज्जाज किराम फरजंदान तौहीद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह की जानिब रवां दवां हो जाते हैं, जहां पहुंचते ही एक मर्तबा फिर तवाफ के साथ चक्कर मुकम्मल किए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह ये मुक़द्दर और फिर हज की सई की जाती है। ये नसीब। सही का माना है कोशिश करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज में सही करने को वाजिब फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह कि सफ़ा और मरवा के पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सफ़ा और मरवा के दरमियान पानी की तलाश में जो बार बार चक्कर लगाए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सुन्नत को हाजियों पर वाजिब कर दिया है। सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, इन 7 चक्रों को सही कहा जाता है और इसकी फ़जीलत यह है कि अल्लाह ताला 70 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। एक मर्तबा फिर फरजंदान तौहीद के ये काफ़िले मिना के लिए रवाना हो जाते हैं। ये शरफ इनको मिला हुज्जाज कहलाने लगे। रात को मिना में क़याम के बाद दूसरे दिन 11 और 12 और 13 ज़िलहज किसी भी दिन ज़वाल के बाद रमी करना यानी 3 जुमरों में पहले छोटे अलामती शैतान, दरमियाने और फिर बड़े शैतान को 7-7 कंकरियां मारने के बाद मिना से रुखसत हो जाते हैं। इस तरह हज अपने तमाम मनासिक की अदायगी के साथ मुकम्मल हो जाता है। हरम से सूए मदीना रवाना होते हैं, रसूल पाक के रोज़ा पे हाज़री के लिए। वहाँ पहुँच के सलातो सलाम पेश करें, समीम
سے اظہار بندگی کے لیے. سنو مناسک حج کا بیان ہے لوگو, سنو مناسک حج کا بیان ہے